आओ यार, आज तुम्हें एक ऐसी चीज़ दिखाता हूँ जो तुमने मेरी तरह, मुझे भी नहीं पता था, मैं सच बता रहा हूँ। मुझे 40 साल की उम्र में जब मैंने चैरिटी के ऊपर वर्किंग स्टार्ट की ना, ये तब मुझे पता चला। जब मैं चैरिटी को फर्दर एक्सप्लोर करना शुरू किया कि चैरिटी अल्लाह ताला कहता है इससे माल बढ़ता है, अल्लाह ने इतनी चीज़ें रखी हुई हैं, आखिरत में भी आपको बहुत ज़्यादा भलाई मिलने वाली है। तो मुझे चैरिटी का टॉपिक बड़ा अट्रैक्ट किया, तो मैंने कहा इसको मैं अंडरस्टैंड करूँ, फर्दर स्टडी करूँ। अब आपके सामने वो चीज़ रखूँगा। अब आप में से कई लोग जो है हैरान होंगे देख के, उन्होंने कभी नहीं सुनी होगी और कई ने सुनी भी होगी। तो ऐसी बात नहीं हो सकता, जो चीज़ मैंने ना सुनी हो सकता है आपने सुनी हो। यार सिंपल सी बात है। आपने करना क्या, हमेशा ये तरीका याद रखो करने का, सर्च करने का तरीका। कुरान.com पे जाओ, ये वेबसाइट है कुरान से रिलेटेड, कुरान.com। इस पे जाके चैरिटी सर्च करो, इससे आपको पता चलेगा 167 रिजल्ट्स चैरिटी के पूरे कुरान में 167 जगह पे चैरिटी का जिक्र है। यानी इतना ज़्यादा अल्लाह ताला ने इसका जिक्र किया हुआ। सबसे पहले मैं आपको मोटी मोटी चीज़ें बस बताऊंगा ताकि आपको इससे आइडिया हो सके। इंडीड, बेशक द मैन, मर्द जो चैरिटी करें और औरतें जो चैरिटी करें, हैव लोन्ड, अल्लाह ने गोल्डरी लोन दिया, इट विल बी मल्टीप्लाई, ये अल्लाह ताला उनको मल्टीप्लाई करके देगा, एंड दे विल हैव अ नोबल रिवॉर्ड। अल्लाह, एक तो नोबल रिवॉर्ड भी मिल रहा है, जन्नत भी मिल रही है, लेकिन मल्टीप्लाई भी हो रहा है। इस पे ईमान ले आओ कि मल्टीप्लाई मेरा चैरिटी जब मैं करूँगा तो होगा। इस पे ईमान ले आओ, ठीक है। ये आपको हो के दिखाएगा, अल्लाह करके दिखाएगा। ये वाली चीज़ मैंने आपको नहीं दिखानी थी, ये तो अभी वैसे ही आपको दिखाते हुए, अब मैं आपको दिखाने लगा हूँ असल चीज़। फिर आपको मैं बताऊँगा आपने उस पर अमल कैसे करना है। वो है जनाब ये वाली आयत, ठीक है। सुनो अब ज़रा, ईमान वालो, जब तुम आप वसल्लम के पास प्राइवेट कंसल्टेशन के लिए आया करो तो कुछ चैरिटी दे दिया करो बिफोर योर कंसल्टेशन विद हिम। आप उनसे जब कोई डिस्कशन का कोई बात मशवरा करने आओ तो पहले चैरिटी दे के आओ। ये तुम्हारे लिए भी बेहतर है और प्योरिटी तुम्हें अंदर से साफ भी करेगा। बट इफ़ यू फाइंड नथिंग टू ऑफर, कुछ भी ना दे पाओ चैरिटी के अंदर, देन अल्लाह फिर भी बहुत मर्सीफुल है, बहुत ज़्यादा कंपैशनेट है। अल्लाह तुम पर रहम फरमाएगा। ये देखो यार कितनी पावरफुल आयत। अच्छा, अब इसका थोड़ा सा पसे मंजर ले लो, ठीक है। इस आयत में बेसिकली हुआ क्या था कि लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास काफ़ी ज़्यादा आना शुरू हो गए थे, बार बार क्वेश्चन कर रहे थे, तो जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने ये असूल रख दिया था कि अब जो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने आए वो पहले चैरिटी करके आए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इस जगह लिखा हुआ है, द मुस्लिम्स केप्ट आस्किंग अल्लाहज मैसेंजर्स क्वेश्चंस अंटिल इट बिकेम डिफिकल्ट ऑन हिम। उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया, लोग इतने सवाल करना शुरू हो गए थे जैसे हज़रत मूसा से किया करते थे वो लोग। अल्लाह वांटेड टू लाइटन द बर्डन फ्रॉम हिज प्रॉफिट अपॉन हिम, आगे बी पीस, ताकि वो पीस में रहे, पीस भी पहुंचू में आप वसल्लम जो है उनका ऊपर से बर्डन कम किया जा सके। लोग बहुत ज़्यादा आगे थे, वो अपना काम नहीं कर पा रहे। सो व्हेन ही सेड दिस, जब ये आयत नाजिल हुई तो मैनी मुस्लिम्स आर अफ्रेड टू पे दिस चैरिटी एंड स्टॉप्ड आस्किंग आफ्टरवर्ड्स। अल्लाह सेंड डाउन दिस आया। अच्छा, अब सुनो ज़रा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब कई लोगों को जब ये सुनेंगे ना, वो मेरे ऊपर चढ़ेंगे, वो कहेंगे यार तुम ऐसी बातें क्या कर रहे हो, ये कहाँ पे है। यार पहले देख लो, ये तफसीर मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ इब्ने खतीर की। इब्ने खतीर की सबसे ओल्डेस्ट तफसीर है, ठीक है। आपने याद रखना, ये 3 तफसीरें आपको मिलेंगी यहाँ पे। तफसीर आप मिलेगी कैसे आपको, वो भी आपको बता देता हूँ। जब ये आप चैरिटी वगैरह पढ़ रहे हो ना, ठीक है, इसको आप साइड पे अलग से खोल लो, इस पर क्लिक करो, इस आयत पे ऐसे करके राइट क्लिक करके इसको अलग से खोल लो। खोलने के बाद जब ये आयत खुल जाए तो ये वाली है ना बुक तफसीर, इस पर क्लिक कर दो। जब क्लिक करोगे तो इस आयत की तफसीर आ जाएगी। तो ये मेरे सामने ये इब्ने कतीर की तफसीर सुना रहा हूँ। इसमें ये मारिफुल कुरान की भी है, ये क्या नाम है उनका, इसरार अहमद साहब की तफसीर है, और ये तकरीफुल कुरान, ये 3 तफसीरें पढ़ी हुई हैं। आप आराम से बैठ के इसको तफसीर को पढ़ सकते हो। मैं इब्ने खतीर की तफसीर आपको दिखा रहा हूँ, और इब्ने खतीर ओल्डेस्ट है, सबसे रिनॉन्ड तफसीर है ये, ठीक है, इस पर कोई शक नहीं किसी को। अच्छा, तो ये अली बिन अबी तालिब रिपोर्टेड, हज़रत अली ने भी फरमाया कि बाद में अगली आयत जब आई ना, तो ये अल्लाह ने साथ ही असूल ख़त्म भी कर दिया। अगली आयत देख लो आप, ये पहली आयत उतरी कि चैरिटी दिया करो। अगली आयत उतरी, आर यू अफ्रेड दैट यू विल नॉट हैव टू ऑफर चैरिटी व्हेन यू होल्ड प्राइवेट कंसल्ट। तुम्हें डर लगता है चैरिटी देने से जब आप सत्संग की बात करें, बट अगर तुम नहीं दे सकते तो कोई मसला नहीं है, अल्लाह तुम्हें माफ़ करता है। और बस अपनी नमाज पढ़ते रहो और ज़कात देते रहो और अल्लाह और उसके मैसेंजर को ओबे करते रहो, तो तुम्हारी तरफ किसी किस्म की कंडीशन नहीं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब अगली आयत उतरी, और अब मज़े की बात है, ये अगली 1 घंटे बाद ही आयत उतर गई थी। और उससे भी मज़े की बात यह है कि पिछली वाली जो आयत है जिसके अंदर अल्लाह ताला कह रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब कंसल्टेशन के लिए वो चैरिटी करके आओ, उस पर सिर्फ एक बंदे ने अमल किया है, और वो हज़रत अली। ये सुनो, हज़रत अली फरमाते हैं, नो वन एक्सेप्ट मी इम्प्लीमेंटेड दिस आया, यानी चैरिटी वाली कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अभी कंसल्टेशन किया चैरिटी का, अंटिल इट वाज एब्रोगेटेड, यानी फिर वो ऐसा हुआ 1 घंटे के अंदर एंड ही वाज रिपोर्टेड टू हैव सेड दैट इट रिमेन्ड इन इफेक्ट फॉर मेरली एन आवर। यानी वो जो ऊपर वाली आयत थी सिर्फ 1 घंटे के लिए उतरी, ठीक है। 1 घंटे के बाद दूसरी आयत आ गई, जिसकी वजह से पिछला वाला सूल ख़त्म कर दिया गया। तो यार ये सारी कहानी आपको क्यों बता रहा हूँ,
अल्लाह ताला की नज़र में चैरिटी की वैल्यू आपको बता रहा हूँ। अल्लाह को पता है इंसान पैसा देने से डरता है। देखो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा आया करते थे, लोग आया करते थे। अब कई क्वेश्चंस बड़े रेलिवेंट और इंपॉर्टेंट होते थे, उसकी बात ठीक है, लेकिन कई क्वेश्चंस इररेलेवेंट होते थे। तबाही कुन क्वेश्चन लोग पूछते थे, और आप भी ये जान सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, इट्स पॉसिबिलिटी है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से जैसा मूसा से पूछना शुरू कर दिया, गाय किस कलर की हो, छोटी हो, बड़ी हो, वड्डी हो, छोटी हो, इसका कोई ताल्लुक ही नहीं बनता, लोग अननेसेसरी क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि एक बहुत बड़ा काम कर रहे थे, तबलीग का काम था, लोगों तक पहुंचाना था मैसेज, सारी दुनिया तक जाना था, तो उसके लिए ज़रूरी था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टाइम दिया जाए, थोड़ा सा वो अपनी रेस्ट भी कर सकें और फोकस भी कर सकें। तो लोगों को रोकने के लिए कि अननेसेसरी क्वेश्चन नहीं पूछने, ये कंडीशन आई कि आप थोड़ा सा चैरिटी करके आओ। तो फिर विद इन वन आवर ये ख़त्म भी कर दी गई। और हज़रत अली सिर्फ कहते हैं मैं वो वाहिद बंदा हूँ जिसने इस आयत पे अमल किया है, क्योंकि मैंने जैसे ही आई थी, मैं शायद हो सकता है वो उधर पास ही हो, उन्होंने कहा फ़ौरन चैरिटी देके उन्होंने कहा आपसे समझ से किया, लेकिन 1 घंटे बाद आ गया कि कोई मसला नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। अब आपने इस पे अमल, अब इसको देखो कैसे लेके चलो। मुझे बड़ी अच्छी एक चीज़ लगी, ये मैंने ये वाली जो आयत थी मैंने अपने एक जानने वाले से भी डिस्कस की। मैंने उसको बताया यार ये देखो कुरान पाक की आयत उतरी थी और मैंने कभी नहीं ये सुनी थी। तो उसको ये चीज़ इतनी लगी, वो बंदा उम्रा करने गए, ठीक है, वो उम्रा करने गए, जब मस्जिद नबवी गए ना, उन्होंने मस्जिद नबवी जाने से पहले चैरिटी करके गए। उनको इतनी अच्छी चीज़ लगी, उन्होंने कहा मैं चैरिटी करूंगा मस्जिद नबवी में जाके जब रोज़े पे जाऊंगा। तो मैं आप लोगों से भी ये कहने लगा हूं कि आप भी नेक्स्ट टाइम जब भी उम्रे के लिए जाएं, हज के लिए जाएं, वहाँ जाएं तो कोशिश करें, जैसे या तो चैरिटी करें या पाकिस्तान में फ़ोन करके बता दो यार चैरिटी कर देना मेरे हिस्से की, इस दिन मैं मस्जिद नबवी जा रहा हूँ, ठीक है। नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि ये कोई मैं आपको फ़र्ज़ अमल कह रहा हूँ या मैं कोई ऐसा कर रहा हूँ, इस्लाम की शरीयत की कोई चीज़ कह रहा हूँ, हरगिज़ नहीं कह रहा, लेकिन एक अच्छा अमल है। आप सल्लल्लाहु के रोज़े पे जाओ, उससे पहले चैरिटी करके जाओ। हो सकता है अल्लाह ताला को अमल पसंद है, क्योंकि कुरान की आयत पे आप अमल कर रहे होगे ना यार, कि कंसल्टेशन या मिलने के लिए जा रहे हो या आप सल्लल्लाहु के पास, वो तो सहाबा के ऊपर ये सिर्फ चीज़ लागू होती थी कि वो कंसल्टेशन की बात हो रही है सिर्फ। हम कंसल्टेशन के लिए तो नहीं वहाँ जा रहे, हम तो आप सल्लल्लाहु पे दुरूद सलाम, लेकिन एक अच्छी नीयत से चैरिटी करके जाओ। कितना अच्छा लगेगा कि आप सल्लल्लाहु की तरफ रोज़े पे गए हो और आप चैरिटी करके गए हो। मेरी नज़र में इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग, और मैं भी इंशाल्लाह अपनी ज़िंदगी में इस हैबिट को लेके आऊँगा। जब भी वहाँ जाएँ, उम्रे के लिए जाएँ, हज के लिए, अब रमज़ान आ रहा है, लोगों ने उम्रों के लिए जाना है, तो चैरिटी करके जाना। यकीन जानो दिल को भी सुकून मिलेगा, अल्लाह में भी बड़ा खुश होगा और आप अंदर से भी बड़े खुश होंगे। उम्मीद है आपको इस वीडियो में थोड़ी बहुत चीज़ें समझने को मिली।